ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अभी मर रही होती है। एंड तभी यहाँ पर उसके पास उसकी अडॉप्टेड सिस्टर याओ आती है। तो सूजी उससे कहने लगती है कि तुम मुझे बचा लो। तो फिर याओ हंसती है और कहती है कि तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो जो सोच रही हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगी। याओ सूजी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें छोड़कर मुझे क्यों अपनाया और तुम्हें सगी बेटी होने के बावजूद घर से भी निकाल दिया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास माइंड रीडिंग सिस्टम है और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी फैमिली के माइंड में अपने हिसाब से थॉट्स डाल सकती हूँ और उन्हें अपने साइड ले सकती हूँ। और आखिर सोचो, मन की थॉट सुनने के बाद कौन ही सोचेगा कि मैं झूठी हूँ और तुम सच्ची हो। ऐसा बोलकर वो बहुत ही हंसने लग जाती है और कहती है कि अब तुम्हारी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। और वो उसे मरते हुए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। सूजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि मुझे उससे बदला लेना है। तभी इतने में सूजी जब यहाँ मरने लगती है तभी उसके पास एक डीमन आती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर तो अभी कितनी नफरत है। तो फिर सूजी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे बचा सकती हो, प्लीज मुझे बचा लो। तो उस डीमन को शौक लगता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती और तुम मुझे देख रही हो इसलिए क्योंकि तुम मरने वाली हो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी जगह लेकर तुम्हारा बदला ले सकती हूँ। तो फिर सूजी मान जाती है कि बस तुम मेरा बदला ले लो, मैं उसके बदले में कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। डीमन कहती है कि ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। और फिर यहाँ से सूजी मर जाती है और डीमन उसकी जगह ले लेती है। फिर टाइम वापस से रिपीट होता है और सूजी जो कि अब डीमन है वो पहली बार अपनी फैमिली से मिलने आई होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी मॉम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उनकी बेटी फाइनली उन्हें मिल गई। वो जल्दी से सूजी को अंदर लाके बैठाती है। यहाँ पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर याओ तो सोच में पड़ जाती है कि मैंने सोची थी कि ये तो बस विलेज में पली बड़ी एक बुद्धू सी लड़की होगी, लेकिन आखिर ये कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। फिर वो यहाँ बेचारी बनने का नाटक कर रही होती है। तो सूजी का भाई अपनी मॉम को याओ की तरफ इशारा करता है कि वो सूजी को ज्यादा प्रीफर कर रही है। तो याओ को बुरा लग रहा है। याओ सोचती है कि सूजी को क्या लगता है कि ये इस घर में अपनी जगह बना लेगी। बिल्कुल नहीं, मेरे पास माइंड रीडिंग सिस्टम है और मैं इसकी फैमिली को इसके खिलाफ कर दूंगी और इसे घर से बाहर निकलवा दूंगी। तभी सूजी सोच रही होती है कि वो तो एक डीमन है और उसने सूजी की जगह ले लिए इस याओ से बदला लेने के लिए, क्योंकि सूजी की यही विश थी। वो सोचती है कि अब इस याओ के अच्छे दिन खत्म, क्योंकि अब सब चीज वापस रिपीट हो रही है, तो मैं इसे एक एक करके हर चीज का बदला लूंगी। फिर यहाँ पर याओ जानबूझ के माइंड में सोच रही होती है और फैमिली को सुना रही होती है कि अब इस फैमिली की असली बेटी वापस आ गई है, तो ये लोग तो मुझे अब इस घर से निकाल देंगे और अब इन लोगों के दिल में मेरी तो कोई जगह ही नहीं होगी। याओ की मन की बातें सुनकर यहाँ पर मॉम जल्दी से उसे कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुम तो हमेशा मेरी बेटी रहोगी। यहाँ पर सूजी की सिस्टर शिन भी कहने लगती है कि याओ कोई मैं अपनी सिस्टर मानने वाली हूँ, तुम्हें नहीं। सूजी का भाई जो भी यहाँ पर याओ की साइड ले रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी जगह इस घर में से कोई नहीं हटा सकता है। तो याओ तो बड़ी खुश हो रही होती है और यहाँ पर सूजी सोचती है कि अब इसके रियल थॉट्स मुझे इस पूरी फैमिली को सुनाना होगा। फिर वो चुटकी बजाते ही मैजिक करती है और यहाँ पर इस याओ के रियल थॉट्स इन सभी को सुनाई देने लग जाते हैं। वो मनी मैन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि ये सारे कितने बड़े इडियट है जो कि मुझ पर कितनी इजीली बिलीव कर रहे हैं। अब मैं इन्हें इस सूजी के खिलाफ भड़काऊंगी और इसे घर से बाहर निकलवा दूंगी। ये सुनते के साथ ही मॉम तो यहाँ पर याओ का हाथ छोड़ देती है और पूरे फैमिली मेंबर शॉक होते हैं कि सच में ये इसके मन के थॉट्स है, ये कितना बुरा सोचती है। तभी यहाँ पर गुई की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। उसके आते ही यहाँ पर सारे लोग उसका अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं और वो सूजी को देखते ही कहने लगता है कि अच्छा, तो यही मेरी बेचारी फियांसी है जो कि बचपन में किडनैप हो गई थी। तो ये सोचती है कि फियांसी, अरे हाँ मुझे याद आया, सूजी का कोई फियांसी भी था, लेकिन इसने तो एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया था। तो लगता है ये उसी फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए यहाँ पर आया है। जो यहाँ पर गुई को बैठने के लिए बोल देता है और सूजी उसे देखी जा रही होती है। तो गुई सोचता है कि ये मुझे स्ट्रेंजर के तौर पे भी इतना डायरेक्टली देख रही है और बिल्कुल भी मुझसे डर नहीं रही है, बल्कि आई टू आई कांटेक्ट कर रही है। ये कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ये शादी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, तो मुझे इसे तोड़ना नहीं चाहिए। याओ को तो गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इस सूजी की इस गुई से शादी नहीं होने दे सकती हूँ, इस अमीर फैमिली में मुझे शादी करनी है। फिर याओ जानबूझ के अपने माइंड के थॉट्स इस पूरी फैमिली को फिर से सुनाने लगती है और वो सोचती है कि मैंने सुनी हूँ कि मेरी सिस्टर का कोई बच्चा भी है जो कि उसने सीक्रेटली छुपा के रखी है, तो मुझे सिस्टर के लिए इस सीक्रेट को पूरी फैमिली को नहीं बताना चाहिए। सूजी की पूरी फैमिली तो ये सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं और इतने में फिर यहाँ घर पे एक आदमी एक बच्चे को लेकर आया होता है और वो सूजी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए उससे चिल्ला रहा होता है कि तुमने मुझे डंप कर दिया और बच्चे को भी छोड़ कर चली गई, तुम एक रिच फैमिली की हो तो तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। फिर यहाँ पर याओ भी फुल एक्टिंग मोड में होती है और कहने लगती है कि सिस्टर, यानी मैंने जो तुम्हारे बारे में रूमर सुनी थी वो सच है। सूजी का भाई तो तुरंत ही उसे ब्लेम करते हुए चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो। पर यहाँ पर सूजी की मॉम से पूछती है कि क्या ये सब सच है।
वो आदमी एक्टिंग करते हुए और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा खराब हो, तुम मुझे तो छोड़ गई लेकिन कम से कम बच्चे को तो अपना लेती। वो जल्दी से अपने बच्चे को सूजी के पास भेज देता है और ये बच्चा फिर सूजी को आकर मॉम कह रहा होता है। मॉम तो यहाँ पर शॉक हो जाती है कि सूजी क्या ये सच में तुम्हारा बच्चा है। कोई भी ये देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। सूजी सोचती है कि अब इसने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाई है उसका हिसाब भी तो इसे चुकाना होगा। वो तुरंत ही फिर से चुटकी बजाती है और फिर से पूरी फैमिली को यहाँ पर याओ के रियल थॉट सुनाई देने लगते हैं। वो सोच रही होती है कि ये बंदा तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अच्छा हुआ मैंने सूजी की रेपुटेशन खराब करने के लिए इस बंदे को पैसे देकर हायर कर ली थी। तभी इसकी मन की बातें सुनकर पूरे लोग शॉक हो जाते हैं और मॉम तो सोच में पड़ जाती है कि ये क्या इतनी बुरी है। पर यहाँ पर सूजी का भाई जो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता और सोचता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। याओ तो कितनी ज्यादा अच्छी है और सिंपल और काइंड है, तो वो थोड़ी ना ऐसा सोच सकती है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सूजी सोचती है कि सच में मैंने इन लोगों को इसके रियल थॉट भी सुना दी तो भी ये लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, फिर तो अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। फिर सूजी यहाँ पर इस आदमी से पूछती है कि क्या तुमने अभी जो भी बोला वो सब सच है। तो फिर वो मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि हाँ मैं सच ही बोल रहा हूँ। सूजी फिर तुरंत ही उसके सामने पुलिस को कॉल करती है और कहने लगती है कि एक बंदा है जो उसके ऊपर कितने बड़े झूठे इल्जाम लगा रहा है और उसने उसे हैरेस भी किया है, तो फिर वो लोग आकर उसे अरेस्ट करके लेके जाए। ये सुनते के साथ ये बंदा तो डर जाता है कि पुलिस सच में यहाँ उसे अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, तो फिर वो जल्दी से अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग लेता है। ये सब देखकर गुई तो बहुत ही खुश होता है कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा स्मार्ट है। फिर मॉम भी खुश होती है कि अच्छा तो वो बंदा फ्रॉड था, लेकिन इसका मतलब है कि मैंने जो अभी याओ के थॉट सुनी थी वो भी रियल थे। सूजी तो इस याओ के थॉट्स और इन लोगों को सुना रही होती है। याओ मन में सोचती है कि सच में ये तो कितनी चालाक निकली कि इसने उस बंदे को भी यहाँ से भगा दी। नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ और अच्छा करना होगा ताकि ये इतनी लकी ना हो। सूजी का भाई इसकी मन की बात सुनकर शॉक होकर उसे देख रहा होता है, तो फिर ये सोचती है कि आखिर जो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, आखिर मैंने उस रात उसकी हेल्प की थी। तो फिर ये सुनते के साथ ही शिन को गुस्सा आ जाता है और वो जो से फाइट करने लगती है। तो ये भी चीज याओ को शॉकिंग लगती है और वो सोचती है कि ये दोनों की फाइट कर रहे हैं। तभी मॉम इन दोनों को फाइट करने से रोकती है। गुई कहता है कि सच में आप लोगों की फैमिली में तो बड़े ज्यादा तमाशे चल रहे हैं, ठीक है अब मैं और एंजॉय नहीं करूंगा, आप लोग अपना फैमिली रियूनियन कर लो। तो याओ कहती है कि मुझे पता था कि गुई तुम मुझे लाइक करते हो ना और तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। और वो जाते जाते रुकता है और कहता है कि वैसे मैं भूल गया था बताना कि मैं ये एंगेजमेंट कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो गुई तुरंत ही क्लियर करता है कि मेरी फियांसी तो सूजी है ना, तो तुम के बीच में आ रही हो। तो फिर वो कहने लगती है कि तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना। यहाँ पर गुई उससे क्लियर करता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरी फियांसी नहीं तो जेलस हो जाएगी, और ये बोलकर वो चला जाता है। फिर यहाँ पर मुंह पे तो याओ सूजी को अच्छे वर्ड्स बोल रही होती है कि सिस्टर तुम ज्यादा अच्छी हो, तभी तो गुई तुम्हें लाइक करता है, और मन में उसके बारे में बुरी बुरी चीजें बोलने लगती है कि तुम बस विलेज से आई हुई एक अगली लड़की हो और तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। तभी ये सारी बातें पूरी फैमिली सुन रहे होते हैं और मॉम फिर से चिल्लाती है और समझा देती है कि सूजी मेरी सगी बेटी है, तो इतना ध्यान में रखना कि ये जो एंगेजमेंट फिक्स हुई है वो सूजी की हुई है, सूजी की गुई के साथ शादी होगी, तुम्हारी नहीं। और तुम्हें तो इसी में खुश रहना चाहिए कि हमने बचपन से तुम्हें पाला, तुम्हें अच्छी एजुकेशन दी, कपड़े और खाने दिए, तो कम से कम सूजी के साथ अच्छे से बिहेव करो, समझ गई तुम। तो फिर याओ कहती है कि मॉम मैं समझ गई। फिर ये पूरी फैमिली जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो यहाँ पर सूजी के डैड घर पे आए होते हैं। उन्हें देखकर याओ तो जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें वेलकम करने लगती है और मन में सोचती है कि मॉम चाहे जितना भी उस चुड़ैल सूजी की साइड ले, डैड तो हमेशा से मेरे साइड ही रहेंगे। तभी इसके ये जो रियल थॉट्स होते हैं वो पूरी फैमिली सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर फिर गुस्से में मॉम चिल्लाती है और एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जो और शिन भी इस बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या सच में डैड और इस याओ के बीच में कुछ चल रहा है। फिर डैड कहने लग जाते हैं कि वाइफ क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मैंने बताया था ना कि कंपनी में कुछ जरूरी काम है तो इस वजह से मुझे लेट हो गया। तो फिर मॉम सोचने लगती है कि लगता है उसके हस्बैंड को ये याओ के मन के थॉट्स सुनाई नहीं दे रहे। तभी जो याओ से कहता है कि तुम कुछ भी बकवास करना बंद करो। तो फिर वो कहती है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर जो और शिन मिलकर मॉम से स्लो से डिस्कस करने लगते हैं कि मॉम हमें तो लगता है कि जो हमें याओ के बारे में अभी मन की बात सुनाई दे रही है वो रियल नहीं है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि सूजी के आने के बाद ही हमें याओ के एविल थॉट सुनाई दे रहे, जैसे कि किसी एविल स्पिरिट ने उसे पोजेस कर लियो, तो कुछ तो गड़बड़ी होगी, हम शायद याओ को गलत समझ रहे। तो मॉम भी फिर सोचने पड़ जाती है कि क्या सच में मैं याओ को गलत समझ रही हूँ।
फिर मॉम सोचती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे फिर इस एविल स्पिरिट को भगाने के लिए किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ जाएगा। तभी याओ सोचने लग जाती है कि क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मॉम मेरे और डैड के बारे में डिस्कस कर रही थी। तभी सूजी को मनी मन हंसी आ रही होती है और वो सोचती है कि हाँ, ये लोग तुम्हारे बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। सूजी सोचती है कि चलो इसके मन के रियल थॉट्स और इन लोगों को सुनाती हूँ, क्या पता और भी कुछ पता लगे। फिर यहाँ पर याओ जो भी मन में सोच रही होती है वो फिर से सभी लोग को सुनाई दे रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे डैड और उनकी सेक्रेटरी के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता है, इसलिए चाहे जो हो जाए डैड तो मेरी साइड लेंगे। ये सुनते के साथ ही मॉम को तो यहाँ डैड पर और गुस्सा आ रहा होता है। और तभी यहाँ पर डैड की सेक्रेटरी सच में घर आई होती है और वो ज्यादा ही उनसे चिपक रही होती है। तो फिर ये देखते के साथ ही मॉम गुस्से में चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या डर नहीं है कि तुम दोनों के अफेयर के बारे में सामने सामने मुझे पता लग रहा है। तो फिर डैड उन्हें मनाने लगते हैं कि वाइफ तुम गलत समझ रही हो, मेरा कुछ भी अफेयर नहीं चल रहा है, मैं और मेरी सेक्रेटरी इनोसेंट है। फिर वो सेक्रेटरी भी एक्टिंग करने लग जाती है कि मैडम आप हमें गलत समझ रही है। तभी याओ की बातें फिर से इन लोगों को सुनाई दे रही होती है और वो सोच रही होती है कि डैड लगता है फंस गए, फिर तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर याओ तुरंत ही मॉम के पास जाकर उन्हें मनाने लगती है कि मॉम आप शांत हो जाओ। तो वो गुस्से में सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। तो याओ शॉक हो जाती है कि मॉम मैंने क्या करी। तभी यहाँ पर जल्दी से जो और शेनुस के पास जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं। तभी याओ तो यहाँ पर सेक्रेटरी का और मॉम का दोनों का नेकलेस देखकर सोचती है कि ये तो लिमिटेड एडिशन वाला नेकलेस है जो कि डैड ने मॉम को भी दिए और सेम टू सेम अपनी सेक्रेटरी को भी दिए। तो ये सुनते के साथ ही फिर मॉम को तो और गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही सेक्रेटरी का नेकलेस छीन कर ले लेती है और अपने इस हस्बैंड को चिल्लाती है कि अब तुम इसके बारे में क्या बोलोगे। तभी जल्दी से ये डैड तो झूठ बोलने लग जाता है और कहता है कि वाइफ तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा, मैंने तो ये सिर्फ तुम्हें दिया था, मुझे नहीं पता कि इसके पास भी है कैसे। मेरी सेक्रेटरी भी नाटक करते हुए कहती है कि ये मैंने खुद खरीदी हूँ, तो मैडम आप गलत मत समझो। सूजी फिर बीच में बोलती है कि अच्छा, हमारी फैमिली का इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक सेक्रेटरी को भी इतने पैसे मिल रहे हैं कि वो एक लिमिटेड एडिशन वाला नेकलेस खरीद सके, इतना महंगा वाला। फिर ये डैड तो तुरंत ही बहाना बना लेता है और कहता है कि वाइफ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझ गया, जरूर इसने ये फेक नेकलेस खरीदी है, कहीं से इसे सस्ते में मिल गया होगा। तो फिर वो सेक्रेटरी भी तुरंत ही नाटक करती है कि हाँ ये फेक है, मैंने बहुत ही सस्ते में खरीदी थी। तभी याओ मन में सोची जा रही होती है जो कि इन लोगों को सुनाई दे रहा होता है। वो सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि इस डैड ने मुझसे भी झूठ बोल के रखा था, मुझे इसने कहा था कि इसकी सेक्रेटरी के साथ ब्रेकअप हो चुका है। कितना झूठा ये, यानी कि ये तो मेरे पीठ पीछे भी अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर ही चला रहा था। इस सुनने के साथ ही मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और याओ को चिल्लाती है कि तुम चुप ही बैठो। तो फिर वो कहती है कि मॉम मैंने तो कुछ बोली ही नहीं। फिर मॉम यहाँ डिसाइड करती है कि ये मैटर अब यहीं पे एंड होता है, तो सब लोग खाना खाने बैठो। फिर सब लोग बैठ जाते हैं और फिर ये डैड यहाँ चैन की सांस ले रहा होता है। तभी मॉम सूजी से पूछने लगती है कि तुम अपनी और गुई की एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचती हो। तो सूजी डिसाइड करती है कि इतना भी कोई अर्जेंट नहीं है, तो मैं धीरे धीरे सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर फिर याओ को तो गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचने लगती है कि लेकिन चलो अच्छा हो गया कि डैड और सेक्रेटरी का ये अफेयर वाला मैटर खत्म हो गया, नहीं तो मॉम को पता लग जाता कि उनके रूम में से मैंने ही सारे सेफ्टी मेजर यूज करी हूँ। ये सुनने के साथ ही मॉम शॉक हो जाती है और सारे लोग भी। और फिर मॉम जल्दी से रूम में देखने के लिए जाती है तो उन्हें पता लगता है कि सच में उनका बॉक्स पूरा यूज हो चुका है और खाली है। तो फिर तो उन्हें पूरा शक हो जाता है कि सच में इन दोनों का अफेयर चल रहा है। पर तभी जल्दी से डैड दूसरा बॉक्स ढूंढ के दिखा देते हैं और कहते हैं कि जरूर मेड गलती से भूल गई होगी और उसने यहाँ पे रख दी होगी। तभी फिर यहाँ पर जो और शिन तो खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ कि बॉक्स मिल गया, नहीं तो हम लोग तो सच में याओ को गलत समझ लेते कि वो ऐसे काम करती है। सूजी सोचते कि सच में फिर से इन लोगों को इतना सब कुछ जानने के बाद कुछ यकीन नहीं आ रहा है। फिर वो वापस से चुटकी बजाकर इन लोगों को रियल थॉट उसके सुनाती है। याओ मन में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ इसने दूसरा बॉक्स निकाल कर इसे दिखा दिया, नहीं तो अभी तो हमारा पर्दाफाश हो जाता। बस अच्छा हुआ कि वो टॉयज नहीं मिले जिसे हम दोनों रोमांस में यूज करते, वो यही ड्रॉअर में रखे। ये सुनते के साथ ही सारे लोग शॉक हो जाते और मॉम जल्दी से उस बेल्ट को निकाल कर यहाँ पर याओ से पूछने लगती है कि आखिर ये क्या है। तो फिर याओ तुरंत ही बहाना कर लेती है कि असल में वो स्कूल में कॉस्प्ले कर रही है जिसमें उसे डेविल का रोल प्ले करना है, इसलिए उसने ये घर लेकर आई थी। तो फिर यहाँ पर मॉम यकीन कर लेती है और बाकी सब भी, और वो कहती है कि अगली बार मैं ऐसी चीजें घर में ना देखूं। और फिर मॉम सोचती है कि अच्छा हुआ सच पता लग गया, नहीं तो मैं सच में अपने हस्बैंड और याओ को गलती समझ लेती।
फिर मॉम सूजी से कहने लगती है कि तुम हमें इतने सालों बाद मिली हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें अभी शॉपिंग पर लेके चलना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद सकूँ। और वो जो और शिन से भी कह देती है कि तुम लोग को भी साथ चलना होगा ताकि तुम लोग भी सूजी को और जान सको। और मॉम गुस्से में याओ से कह देती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं तो तुम अभी घर पे ही रहो। और फिर मॉम यहाँ पर इन तीनों को लेकर चली जाती है। तो यहाँ सूजी के डैड तो याओ को देखकर खुश हो रहे होते हैं। फिर मॉम के साथ जब ये लोग कार में आके बैठते हैं तो जो और शिन तो कहने लग जाते हैं कि हमें याओ को घर पे नहीं छोड़ कर आना चाहिए था। मॉम भी सोचने पड़ जाती है कि मैंने अपने हस्बैंड और उस याओ को अकेले घर पे छोड़ कर आ गई हूँ, तो कहीं सच में उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा होगा, क्या मुझे वापस जाकर देखना चाहिए। तभी सूजी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मॉम आपके माइंड में कुछ चल रहा है, लगता है आप घर में कोई चीज भूल गई है, तो चलो हम लोग वापस चल के ले लेते हैं कि आप क्या भूल गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी के डैड का इस याओ के साथ अफेयर चल रहा होता है और वो लोग सीक्रेटली यहाँ रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। फिर मॉम जैसे यहाँ पर सभी के साथ घर पर आती है तो फिर वो जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगती है और बस सोच रही होती है कि क्या सच में उनका अफेयर चल रहा होगा। पर जैसे ये लोग रूम में आते हैं तो यहाँ पर वो लोग होते ही नहीं है। तो जो और शिन कहने लगता है कि देखा मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फालतू में कुछ भी गलत सोच रहे थे। तो मॉम खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है। पर ये लोग जैसे ही रूम से बाहर निकल कर जाने लगते हैं तो सूजी सोचती है कि आखिर वो लोग है कहाँ पर। वो मैजिक करती है तो यहाँ पर याओ की मन की बातें इन लोगों को सुनाई देने लग जाती है। याओ सूजी के डैड के साथ गेस्ट रूम में होती है और सोचती है कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हम यहाँ गेस्ट रूम में। मॉम और ये सारे लोग उसकी मन की थॉट सुनने के बाद जल्दी से फिर गेस्ट रूम में आकर इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। मॉम तो बारी बारी करके दोनों को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम मेरे अच्छे हस्बैंड और तुम मेरी अच्छी बेटी हो, अब एक्सप्लेन करो कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। तो फिर यहाँ पर तो जल्दी से सूजी के डैड उसकी मॉम को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि बात जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। और वो याओ को इशारा करते तो याओ बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। पर सूजी फिर उसकी नाटक को उसके पास जाकर उसे होश में ले आती है और कहती है कि अब तो तुम्हें होश आ गया, तो चलो अब एक्सप्लेन करो। तो याओ बहाना बना लेती है कि असल में डैड का बटन टूट गया था तो मैं बस उनका शर्ट का बटन ठीक करने जा रही थी। तो फिर जल्दी से यहाँ पर सूजी के डैड अपना बटन तोड़ लेते और बता देते कि वाइफ देखा, अब तो तुम यकीन कर रही होगी ना, वाइफ मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि सच में मेरा कोई किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा है। तो फिर मॉम कहती है कि ठीक है, तुम तो अपना मान ले रहे हो तो पहले इस लड़की को तो बोलो कि वो भी एक्सप्लेन करे। पर तभी याओ की साइड लेने के लिए यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं। तो याओ तो खुश हो जाती है कि आखिर इसके साथ भी तो उसका अफेयर चल रहा है तो वो भी उसकी साइड लेगा। सूजी को मनी मन हंसी आ रही होती है कि इसका कैरेक्टर कितना खराब है, इसको ओल्ड और यंग सब चलते हैं। मॉम शॉक होती है कि अब क्या याओ का इस लू के साथ भी अफेयर चल रहा है। फिर वो इस मिस्टर लू से पूछती है कि तुम्हें तो मेरी मॉम के साथ होना चाहिए था ना, उनका ख्याल रखते हुए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि याओ ने ही लू को मैसेज करके यहाँ पर बुलाई होती है कि ये फैमिली वाले उसे घर से निकालना चाहते हैं तो वो उसकी हेल्प करे। फिर ये मिस्टर लू तो याओ की साइड लेते हुए कहने लगता है कि इतने छोटे से मैटर पे यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा क्यों चल रहा है। तो फिर मॉम कहती है कि छोटा सा मैटर। तो फिर मिस्टर लू कहता है कि आखिर एक लड़की की इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए कुछ भी इल्जाम मत लगाओ, नहीं तो फिर एविडेंस दिखाओ। तो ये मन में सोचती है कि आखिर मैं ये थोड़ी ना बता सकती हूँ कि मुझे याओ की रियल थॉट सुनाई दे रही है। फिर जो और शिन भी यहाँ पर याओ के ऊपर यकीन करते हुए कहने लगते हैं कि मॉम हमें तो लगता है कि याओ इतनी खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि वैसे भी ये सारी चीजें तभी हो रही है जब से सूजी घर पे आई है, तो लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी है, क्या पता ये कुछ मैजिक करी हो, तो इसलिए निकलना तो इसे चाहिए। मॉम की सुनते के साथ ही जो और शिन दोनों को चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग कितने खराब हो, सूजी ने बाहर इतने साल कितने ज्यादा सफर करी है और वो फाइनली अब हमारे घर में आई है, तो तुम लोग उसे निकालने की बात कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर सूजी भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मॉम कोई बात नहीं, मुझे बाहर आखिर सफर करने की आदत है तो मैं सफर कर लूंगी। तो मॉम कहती कि बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर ये मिस्टर लू याओ से बोल देता है कि तुम अपनी मॉम से माफी मांग लो, आखिर मॉम और बेटी के बीच में थोड़ी ना कोई ग्रजेस हो सकते। तो याओ फिर सॉरी बोलते हुए मॉम को एक्सप्लेन करने लगती है कि आप गलत समझ लिए, मैं सच में डैड का बटन लगाने में ही हेल्प कर रही थी। और डैड भी फिर यहाँ पर वो बटन दिखा देता है। तो फिर ये मॉम सोचने पड़ जाती है कि आखिर मुझे इसकी बातें इतनी ज्यादा झूठी क्यों लग रही है, और याओ तो मुझे सच्ची लगती है। फिर इतने में मिस्टर लू कहने लगता है कि अब बच्चों ने माफी मांग ली है तो ये मैटर को यहीं पर ही खत्म करो। तो मॉम मान जाती है कि ठीक है, फिर ये सब यहीं पर ही खत्म होता है, तो या तुम अपने रूम में जाओ। फिर ये मिस्टर लू सूजी से कहने लगता है कि तुम आखिर इस घर की फैमिली मेंबर हो ना, तो फैमिली मेंबर के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और ऐसे चुप खड़े होकर ऐसे कोल्ड बिहेव नहीं करना चाहिए। तो फिर मॉम तुरंत ही यहाँ पर सूजी की साइड लेते हुए इस मिस्टर लू को सुना देती है कि मेरी बेटी अच्छे से जानती है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं, इसलिए तुम मत बोलो, तुम्हारा काम सिर्फ मेरी मॉम का ख्याल रखना है।
तो मिस्टर लू कहता है कि हाँ, यही मेरी ड्यूटी है तुम्हारी मॉम का ख्याल रखना, लेकिन आखिर उनके बच्चों की मुझे भी फिक्र होती है। फिर याओ को तो गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये सूजी को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। फिर नेक्स्ट डे याओ और सूजी जब साथ में यहाँ स्कूल में आए होते हैं तो सारे क्लासमेट आपस में सूजी की बुराई करने लगते हैं कि ये असल में वैन फैमिली की रियल डॉटर है। हमने सुने हैं कि ये तो विलेज से उठ के आई हुई है, इससे तो कुछ आता भी नहीं है। और वो लोग उसे याओ से कंपेयर करके याओ की तारीफ कर रहे होते हैं। तो फिर याओ सूजी से कहती है कि सिस्टर, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। और मनी मन हंस रही होती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। फिर वो तुरंत ही उसका डेस्क देखकर कहने लगती है कि अरे, ये तुम्हारे डेस्क को किसने खराब कर दिया। देखो, टेबल पे पूरा ड्राइंग बना होता है और जो सीट होती है उस पे पूरा ग्लू लगा होता है। फिर इतने में क्लास में शीन आ जाती है और कहती है कि अच्छा लगा, ये मैंने करी हूँ, तुम जैसी ट्रैश पर्सन को यही मिलेगा। आखिर तुम्हें किसने बोला था मुझे प्रोवोक करने के लिए। तो फिर याओ कहने लगती है कि शिन, मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन ऐसा मत करो। और ऐसे वो अच्छी बनने का नाटक कर रही होती है। तो फिर शिन कहती है कि सिस्टर, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इसकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है कि कितनी झूठी एक्टिंग कर रही है। उसी गुस्से में फिर इसका मुंह पकड़ती है और उसे टेबल पे लगा देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन तुम कितनी ज्यादा स्टूपिड हो। और वो उसे छोड़ देती है। तो शिन गुस्से में चेयर उठाकर उसे मारने वाली होती है। तब यहाँ पर सूजी सोचती है कि अब मुझे तुम्हारी प्यारी सिस्टर की असलियत तुम्हें दिखानी होगी। फिर वो चुटकी बजाती है, उसकी माइंड की बातें उसे फिर से सुनाने लगती है। याओ मनी मन खुश होकर सोच रही होती है कि ये शिन कितनी बड़ी इडियट है, बिल्कुल मेरी स्टूपिड डॉग है, मेरे लिए ये अपनी सगी सिस्टर से फाइट कर रही है। शिन ही सुनते के साथ ही रुक जाती है और सूजी भी याओ को देखने लगती है। तो याओ सोचती है कि ये क्या चल रहा है, ये रुक क्यों गई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान भी है, क्योंकि ये सारे लोग तो मेरे साइड है। फिर यहाँ सारे स्टूडेंट तो शिन से कहने लगते हैं कि तुम कितनी ज्यादा वायलेंट हो, हमें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। शिन शॉक होती है कि याओ तो मुझे फंसा रही है। तो सूजी भी सोचती है कि अब इन सभी को इसकी रियल थॉट मुझे सुनानी पड़ेगी। तो सूजी के मैजिक की वजह से याओ की मन की बातें अब सभी को सुनाई दे रही होती है। और यहाँ पर याओ सोची जा रही होती है कि ये सारे लोग मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, मेरे लुक्स भी इतने अच्छे और मैं ही इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ये लोग बस मुझसे यूज किए जाएंगे, ये लोग इसी लायक है। फिर याओ कहती है कि सिस्टर सूजी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको क्लास से निकाला जाए, लेकिन आखिर सब कोई यही चाहता है, तो फिर आखिर मैं सभी को सेट नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर वो वोट के लिए सभी को हाथ उठाने के लिए बोलती है कि आखिर कौन कौन चाहता है कि सूजी को क्लास से निकाला जाए। तो यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं उठाता क्योंकि सभी इसकी असलियत सुन चुके होते हैं। वो शौक हो जाती है कि तुम लोगों को क्या हो गया। सूजी तो खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि मैं एक एक करके तुम्हारे असली रंग सभी को दिखा दूंगी। फिर याओ कहने लगती है कि सिस्टर, अब क्योंकि सब कोई चाहता है कि तुम क्लास में रहो, तो क्यों ना तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। और वो उसे जबरदस्ती इस ग्लू वाली सीट पर बैठाने वाली होती है, पर यहाँ पर सूजी तो हट जाती है और उसे ही बैठा देती है। तो याओ को शौक लग जाता है कि वो अपनी जाल में फंस गई। सूजी कहती है कि सिस्टर, अगर तुम्हें ये सीट पसंद है तो ठीक है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। और वो दूसरी सीट ढूंढने चली जाती है। याओ को गुस्सा आता है कि इसने सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। तभी क्लास में गुई आया होता है और वो पीछे वाली सीट पे बैठा होता है। तो सारे लोग बातें करने लगते हैं कि सूजी क्या गुई की सीट पर बैठने वाली है। फिर सूजी यहाँ पर गुई को देखती ही पहचानती है कि अरे, ये तो मेरा फियांसी है। फिर वो उसे कहती है कि क्लासमेट तुम्हारे बाजू में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। गुई को ये चीज बुरी लगती है कि अभी कुछ दिन पहले मैं इसका फियांसी था और अब ये स्टूडेंट बोलकर मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करिए। फिर वो उसे कह देता है कि मेरे पास बैठने के लिए हिम्मत चाहिए। तो सूजी तो तुरंत ही बैठ जाती है और कहती है कि मेरे बाजू में भी बैठने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। तो सारे लोग तो ये सुनकर शौक रह जाते हैं कि ये गुई से कैसे बात कर रही है, फिर तो पक्का वो गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पर याओ भी पीछे मुड़ते हुए सूजी को बातें सुना रही होती है कि गुई से वो कैसे बदतमीजी कर सकती है। पर यहाँ पर गुई तो सूजी की तारीफ करता है कि तुम तो कितनी डेयरिंग हो, मुझे ऐसी फियांसी पसंद है। सारे लोग भी शौक हो जाते हैं कि गुई भी स्माइल कर रहा था। फिर याओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इतने में क्लास में टीचर आ जाती है तो सारे लोग अपनी बुक्स निकालने लगते हैं। तब यहाँ पर गुई इस बारे में सूजी से पूछता है कि अभी बाकी सभी तुम्हें भूली कर रहे थे, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा। तो सूजी सोचती है कि पक्का लगता है ये डर गया होगा, आखिर ये एक सीधा साधा सा लड़का है। फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, ना कि डरने। तो फिर गुई अपना स्टडी में ध्यान देने लगता है और ये सोचती है कि ये तो कितनी जल्दी बदल गया, चलो जाने दो, आखिर एक छोटा बच्चा है, इससे आखिर आर्ग्यूमेंट करके कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है और सूजी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है और वो तो मजे में अपना सोने लग जाती है। तो फिर उसे ना देख ले करके यहाँ पर कोई उसकी हेल्प करता है उसे बुक से छिपाने में और उसे देखते ही सोचने लगता है कि वो आखिर कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो उसे और अच्छी लग रही होती है। पर फिर टीचर आखिर सूजी को सोते हुए देख लेती है और उसका नाम लेकर उसे चिल्लाने लग जाती है। तो सूजी डर के खड़े हो जाती है और टीचर उसे कह देती है कि अगर तुम्हें इतना ही सोना है तो क्लास के बाहर जाके सो।
तो सूजी कहती है कि थैंक यू टीचर, और वो तुरंत ही अपना बैग पैक करके जाने लगती है। तो टीचर गुस्सा होने लग जाती है। तो सूजी कहती है कि टीचर आखिर क्या हुआ है, आपका मुंह क्यों टेढ़ा हो रहा है। तो यहाँ पर फिर गुई को तो हंसी आ रही होती है और वो टीचर से कहता है कि शायद ये कल रात ठीक से सोई नहीं है, तो मैं भी इसके साथ जाता हूँ इसका साथ देने के लिए, और वो भी उसके साथ जा रहा होता है। तो टीचर गुई से भी कह देती है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है ना, तो अब तुम ही इसे पढ़ाओगे। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है, मैं इसे पढ़ा लूंगा। सूजी सोचती है कि क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इसे ऐसे देखकर गुई सोचता है कि ये तो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती है। फिर यहाँ सारे क्लासमेट तो इन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो लोग तो खुश होने लगते हैं कि शायद ये सच होगा। तभी तो गुई ने ऐसा बोला कि कल रात वो सोई नहीं है, तो क्या पता रात में वो लोग साथ होंगे। ये सब सुनकर याओ को और गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो तुरंत ही अपना फोन निकालती है और चुपके से इस शिन को मैसेज कर रही होती है कि वो बाद में उससे मिलने आए। अब यहाँ शिन उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है। तो याओ को गुस्सा आता है कि अब तुम्हें मुझे सबक सिखाना होगा, तुमने मुझे मजबूर करी हो। फिर स्कूल के बाद शिन यहाँ झाड़ के पास याओ का इंतजार कर रही होती है और याओ से छुप कर देखते हुए सोचती है कि वो इसे गुंडे के जरिए पकड़वा लेगी और उसे सबक सिखाएगी और उसका इल्जाम वो सूजी के ऊपर डाल देगी। शिन को तो पता भी नहीं होता कि याओ उसके साथ ऐसा करने का सोच रही है, और ये सोचती है कि याओ ने उसे मैसेज करी है कि वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए आएगी, तो अभी तक आई क्यों नहीं। तब इतने में इसके पास तो वही गुंडा आ जाता है जिसे याओ ने हायर करी है। शिन तो इस गुंडे को देखते के साथ ही डर जाती है क्योंकि उसे बचपन से ही ट्रॉमा है, और वो बेहोश होती है। तो याओ को तो यहाँ पर खुशी मिल रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ यहाँ सूजी और शिन के मॉम डैड के साथ घर पे होती है और उसके डैड को टी दे रही होती है। तो फिर वो खुशी से पी रहे होते हैं। तब यहाँ मॉम चिल्लाने लगती है कि हमारी बेटी शिन और सूजी घर नहीं आए और तुम्हें यहाँ टी पीने की पड़ी है। तो फिर याओ एक्टिंग करते हुए कहती है कि मॉम डैड को भी फिक्र हो रही है कि वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। फिर इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है। तो फिर मॉम उसे पूछने लगती है कि आज उसका स्कूल में दिन कैसा गया। तो फिर सूजी यहाँ पर याओ को देख कर कहती है कि मॉम किसी की वजह से बहुत ही ज्यादा ही इंटरेस्टिंग गया। तो याओ फिर एक्टिंग करते हुए कहती है कि सिस्टर अब मैं और नहीं छुपा पाऊंगी, और वो जल्दी से मॉम को बता देती है कि आज शीन और सिस्टर सूजी की फाइट हुई है। तो लगता है शीन इसी वजह से अपसेट हो गई और वो घर नहीं आई। तो फिर ये सुनते के साथ ही डैड तो सूजी को चिल्लाने लगते हैं कि उसने आते के साथ ही उनके बच्चों के साथ फाइट करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर फिर मॉम पूछती है कि क्या याओ सच बता रही है। सूजी कहती है कि मॉम ये पूरा सच नहीं है, असल में शिन ने इस याओ की वजह से मेरे डेस्क को खराब करके रखी थी मुझे बुली करने के लिए, तो मैंने बस वो सब सह के नहीं ली, और शिन को पता लग गया याओ की असलियत, इसीलिए ही वो अपसेट होगी। याओ तो सोचने पड़ जाती है कि ये कौन सी असलियत की बात कर रही है। तब यहाँ डैड फिर सूजी को चिल्लाने लगते हैं। तो फिर वो कहती है कि अच्छा तो मुझे बुली किया जाए और मैं सब सहूं, आपको लगता है मैं इडियट हूँ। और ये बोलते हुए वो गुस्से में कांच का ग्लास ही फोड़ देती है। तभी यहाँ पर मॉम कहती है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है हमें शीन को ढूंढना कि आखिर वो कहाँ पर है। याओ तो मनी मन खुशी हो रही होती है कि उस शीन को तो मैंने गुंडे के जरिए पकड़वा के रखी हूँ और उसकी ये हालत की कसूरवार वो खुद होगी और उसका इल्जाम मैं इस सूजी के ऊपर डाल दूंगी। फिर ये पूरी फैमिली उसे डिसलाइक करेंगे। सूजी ये सुनने के बाद शॉक होती है कि इसने शीन को पकड़ के रखी है। फिर हम देखते हैं उस गुंडे को कि उसने शीन को बांध के रखा होता है और वो यहाँ पर याओ से कॉल पे बात कर रहा होता है। याओ तो उसे ऑर्डर दे देती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है तो उसे पैसे भी मिल जाएंगे और बदले में वो इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। तो फिर ये गुंडा बड़ा खुश हो जाता है। सी और सूजी यहाँ वॉशरूम में होती है और वो बस सोच रही होती है कि आखिर वो क्या करे। वो सोचती है कि डीमन का एक रूल होता है कि अगर वो लोग ह्यूमन के बीच में पड़ेंगे और कुछ चेंजेस करेंगे तो फिर उनको सजा मिलेगी। तो ये सोच रही होती है कि आखिर मैं क्या करूं। फिर ये डिसाइड करती है कि वैसे भी उसने आखिर गलत इंसान पे ट्रस्ट करी तो ये उसकी गलती है। सी और ये गुंडा शिन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि उसने उसे मारने की कोशिश करी तो वो उसका गला दबाने लग जाता है। पर तभी फिर हमारी सूजी यहाँ पहुंच जाती है शिन को बचाने के लिए और वो उस बंदे को एक पंच मार के उसे दूर कर देती है और तुरंत ही यहाँ पर शिन की रस्सी खोलते हुए उसके मुंह के ऊपर से टेप भी हटाती है। शिन तो सूजी को देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम मुझे बचाने क्यों आ गई। तो फिर वो कहती है कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसा होते हुए कैसे देख सकती हूँ। और मेमने सोचती है कि डीमन होने के बाद भी मैं किसी इंसान के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। फिर यहाँ पर शिन देख लेती है कि वो गुंडा सूजी को मारने आ रहा है तो वो तुरंत ही उसे बता देती है। तो सूजी फिर उस गुंडे को वापस मारती है और उसे गिरा देती है और जल्दी से शिन की रस्सी खोलकर उसे उसका ग्लासेस भी पकड़ाती है। फिर यहाँ पर शिन को यकीन हो जाता है कि सूजी सच में अच्छी है। यहाँ पर वो गुंडा तो भाग चुका होता है और शिन सूजी की तारीफें करे जा रही होती है कि सिस्टर मुझे नहीं पता कि आज ये मेरे साथ किसने किया है, लेकिन चाहे जो सिस्टर तुमने मुझे बचाई हो, तुम बहुत अच्छी हो।
तो सूजी फिर सिस्टर सुन के खुश हो रही होती है और शीन को उठा के यहाँ से घर लेके जाने के लिए निकलती है। दूसरी ओर याओ यहाँ घर में होती है और वो सोचती है कि चलो अब बारी है मेरी, मैं जाती हूँ और उस शीन को बचाने का नाटक करती हूँ। फिर इस फैमिली की नज़र में मेरी इज्जत तो बढ़ जाएगी और वो सूजी फंस जाएगी और उसे यहाँ से निकाला जाएगा। और जैसे ये मेन डोर खोलती है तो यहाँ पर सूजी शीन को लेकर आई होती है। तो ये तो शॉक हो जाती है कि आखिर ये दोनों साथ में कैसे। फिर यहाँ पर याओ अच्छे बनने का नाटक कर रही होती है तो शीन तो इसे ढकेल देती है और उसे चिल्लाती है कि अगर तुमने मुझे स्कूल के पीछे वहाँ ट्री के पास मिलने के लिए ना बुलाई होती तो मेरे साथ आज ये सब नहीं होता और ना मुझे कोई किडनैप कर पाता। तो इस सुनते के साथ ही फिर मॉम डैड शॉक होते हैं और मॉम याओ से पूछती है कि जब मैंने पहले तुमसे पूछी थी कि स्कूल में क्या हुआ है तो तुमने बस मुझे सूजी और शीन की फाइट के बारे में बताई, लेकिन ये नहीं बताई कि तुमने शीन को मिलने के लिए बुलाई थी। आखिर क्या चल रहा है। तो फिर यहाँ पर जल्दी से डैड तो याओ की साइड लेते हुए उसकी मॉम को समझाने लगते हैं और फिर याओ जानबूझ के फिर से अपने माइंड के झूठे थॉट्स इन लोगों के माइंड में डालने लगती है और नकली सोच रही होती है कि आखिर मॉम को क्या हो गया है, वो क्या मुझे गलत समझ रही है कि मैंने ही शीन को किडनैप करवाई हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने तो बचपन में शीन को बचाई भी थी। यहाँ पर सूजी फिर से मैजिक करनी चाहती है ताकि इन लोगों को इसकी असलियत पता चले। और सूजी को पता लगता है कि अभी जो उसने शीन को बचा के आई है उस वजह से उसने अपना डीमन कॉन्ट्रैक्ट का रूल ब्रेक करी है। तो पनिशमेंट के तौर पे टेम्पररीली उसकी जो एबिलिटीज है वो स्टॉप हो गई है, इसलिए वो अभी के लिए इस याओ की असलियत सभी को नहीं दिखा पाएगी। पर यहाँ पर इस याओ की एक्टिंग देखकर शिन तो समझ जाती है कि इसने ही उस गुंडे को हायर करी थी और जब मैं छोटी थी तभी भी ये उस गुंडे के साथ मिली हुई थी। सच में कितनी बड़ी एक्टर है। फिर ये अपनी मॉम को बताने लगती है कि मॉम अगर सिस्टर सूजी वहां पर नहीं आई होती ना तो आज मेरा क्या होता, उन्होंने मुझे बचाई है। तभी यहाँ पर डैड कहने लग जाते हैं कि एक मामूली सी लड़की होकर तुमने आखिर कैसे उस गुंडे से फाइट कर ली। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही शिन को किडनैप करवाई हो। तभी मॉम यहाँ पर डैड को चिल्लाती है कि मुझे सूजी पर पूरा बिलीव है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और मॉम को तो अब इस याओ पर शक होता है कि उसका जो बिहेवियर है वो ज्यादा एक्टिंग लगता है। याओ पूछने लग जाती है कि वो गुंडा पकड़ा गया कि नहीं। तो फिर शिन कहती है कि तुम्हें ज्यादा ही उस गुंडे की पड़ी है। याओ कहती है कि मुझे उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी पड़ी है, आखिर मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना। तो शिन कह रही थी कि बिल्कुल नहीं, मेरी अब सिर्फ एक ही सिस्टर है और वो सूजी है। तो याओ एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि शिन क्या तुम्हें इतने सालों से मेरी अच्छाई नहीं दिखी, मैं तुम्हारी कितनी अच्छी सिस्टर थी। तभी यहाँ पर सूजी को पता लगता है कि उसकी एबिलिटीज वापस आ गई है। तो फिर वो तुरंत ही चुटकी बजाती है और मैजिक करके फिर से इस याओ की माइंड की रियल थॉट्स इन लोगों को सुनाने लगती है। याओ तो मन में सोच रही होती है कि आखिर ये शिन बच कैसे गई, अगर ये मर गई होती तो ज्यादा बेहतर रहता। मुझे तो इसे बचपन में भी बचाने का नाटक करना ही नहीं चाहिए। बस एक बार मुझे इस फैमिली का सील मिल जाए फिर तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और ये फैमिली पूरे मेरे पैर के नीचे होंगे। ये सुनने के साथ ही पूरे फैमिली मेंबर्स शॉक हो जाते हैं और शिन गुस्से में से थप्पड़ लगाती है। तो सूजी को तो बहुत मजा आ जाता है और फिर यहाँ पर शिन चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी। डैड भी यहाँ पर इस याओ की साइड लेते हुए शिन को चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर मॉम यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम दोनों मिलकर मेरी ऑफिशियल सील चुराना चाहते हो और मेरी सारी प्रॉपर्टीज छीनना चाहते हो। सच में तुम लोग बहुत ही अच्छे हस्बैंड और अच्छी बेटी हो। वो तुरंत ही फिर अपना सील देखने के लिए अपने लॉकर को जाके खोलती है और देखकर शॉक हो जाती है कि सच में उनका सील यहाँ पर नहीं है। फिर वो सीधा सूजी के डैड को थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि अब तुम क्या एक्सप्लेन करोगे। तो फिर वो कहने लगता है कि वाइफ आखिर तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो, मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मॉम को तो इस याओ के ऊपर भी गुस्सा आता है और वो उसे भी चिल्ला रही होती है। तो फिर याओ तो सारा इल्जाम सूजी के डैड के ऊपर डाल देती है और कहने लगती है कि डैड प्लीज आप मॉम को सील दे दो और नाटक मत करो। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम सब अब मुझ पे डाल रही हो। मॉम गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि पुलिस को बुलाओ और वो सभी फिर गार्ड्स यहाँ पर डैड को भी पकड़ लेते हैं। फिर याओ कहती है कि मॉम आखिर मैं आपकी प्यारी बेटी थी ना जिसे आप ट्रेजर की तरह समझती थी, तो आखिर आपको क्या हो गया। तो फिर सूजी की मॉम कहती है कि इतने सालों से मेरी फैमिली ने तुम्हें इतने अच्छे से रखा और तुमने ये सिला दी हो। तो याओ फिर अपना बचने के लिए जल्दी से सूजी के डैड के ऊपर इल्जाम डालते हुए कह देती है कि डैड ने मुझे फोर्स किया था ये सच छुपाने के लिए। और वो यहाँ सूजी के डैड को इशारा करते हुए बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अभी के लिए वो अपने ऊपर सारा इल्जाम ले ले, बाद में वो सीक्रेटली उसे बचा लेगी। तो यहाँ पर फिर डैड सील निकाल कर दे देता है और याओ कहती है कि मॉम देख लिया ना आपने, ये डैड ने लिया था और उन्होंने बस मुझे फोर्स किया था आपको ये सब ना बताने से। तो मॉम सोचती है कि क्या सच में याओ को मैंने गलत समझी।
फिर डैड तो कुछ भी नहीं बता रहा होता है और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने लग जाता है ताकि फिर वो याओ की मदद से उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर अपने बच्चे और उसके साथ अच्छी लाइफ जिएगा। वो अपने मुंह से सारी गलती मान लेता है। तो याओ कहती है कि मॉम सुना ना आपने, मैंने इसमें कुछ भी नहीं करी हूँ, ये सब अब इन्हें खुद ही मान लिया है। शीन कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम किडनैपिंग के बारे में क्या बोलोगी? और वो तुरंत ही अपने ग्लासेस में से एक चिप निकालती है और बताती है कि उसके ग्लासेस में कैमरा था और फिर वो उस कैमरे वाली वीडियो को इन सभी को दिखाने जा रही होती है ताकि सभी को इस याओ की असलियत पता लगे। फिर उस वीडियो में क्लियरली दिख जाता है कि वो गुंडा जिस लड़की से कॉल पे बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि याओ थी और याओ की पूरी क्लियरली आवाज भी आ रही होती है। अब ये सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो यहाँ मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिर याओ उनसे कहने लगती है कि ये फेक आवाज़ थी, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। तो मॉम चिल्लाती है कि तुमने मुझे इडियट समझा हुआ है। वो तुरंत ही अपने हाउसकीपर को पुलिस को कॉल करने के लिए बोल देती है ताकि वो अपने इस हस्बैंड और अपनी इस झूठी बेटी को जेल पहुंचा सके। फिर सूजी के डैड और याओ दोनों ही मिलकर यहाँ पर मॉम को बनाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर इस याओ की हेल्प करने के लिए मिस्टर लू पहुंच जाता है। तो फिर याओ तो खुश हो जाती है कि ग्रैंडपा आप टाइम पर आ गए। फिर वो जाकर लू के पीछे खड़ी हो जाती है और लू यहाँ पर मॉम से कहने लग जाता है कि बच्चे तो यंग होते तो गलती करते रहते, तो इसलिए इन्हें माफ कर दो। तो मॉम तो यहाँ पर इस मिस्टर लू को चिल्ला देती है कि तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। वो हाउसकीपर से कहती है कि तुम खड़े क्या हो, पुलिस को कॉल करो और इन दोनों को यहाँ से निकलवाओ, मैं अब इन्हें जेल में सड़ते हुए देखना चाहती हूँ। तो फिर ये मिस्टर लू चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडमा पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैंने उसे ये हिम्मत दी हूँ। फिर ये मिस्टर लू जल्दी से ग्रैंडमा के पास पहुंच जाता है क्यूट क्यूट हरकतें करने के लिए और उन्हें मनाने लग जाता है कि वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी ये देखकर शॉक होती है कि चल क्या रहा है। तब यहाँ पर शीनू से बताने लग जाती है कि इस मिस्टर लू ने यही सारी हरकतें करके मेरी ग्रैंडमा को फंसा लिया और हमारा ग्रैंडपा बन गया और इस मिस्टर लू की वजह से हमारी मॉम और ग्रैंडमा का रिश्ता खराब हो गया। तो ये सुनकर तो फिर सूजी को हंसी आ रही होती है। तो फिर ये लू चिल्लाता है कि तुम हंस क्या रही हो। सूजी कहती है कि मुझे ये हंसी आ रही है कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए एक आदमी होकर क्या क्या हरकतें करनी पड़ रही है। तो ग्रैंडमा इस मिस्टर लू से कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी तुम्हारे आज के बिहेवियर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, देखो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें बदलने में। और वो ऐसा बोलकर उसे अपना बॉडी कार्ड दिखा रही होती है। तो फिर ये मिस्टर लू डर जाता है और कहता है कि वाइफ मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था ना, ताकि तुम्हारी फैमिली में अच्छे से शांति बनी रहे। फिर ग्रैंडमा अपनी बेटी यानी कि सूजी की मॉम से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर फालतू आर्ग्यूमेंट कर रही हो। तो फिर सूजी की मॉम कहने लगती है अपनी मॉम से कि आखिर इसमें भी मैं ही आपको गलत लग रही हूँ, मुझे तो ये मिस्टर लू को ही अच्छा नहीं लगता है। ग्रैंडमा कह देती है कि आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी। वो हाउसकीपर को ऑर्डर देती है कि फालतू लोगों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर ग्रैंडमा के ऑर्डर पे हाउसकीपर यहाँ पर फिर इन लोगों को पकड़ के लेकर जाता है। फिर याओ यहाँ अकेले में इस मिस्टर लू से बात करने के लिए आती है और इसे कहने लगती है कि तुम्हें कुछ करना होगा, डैड को ऐसे ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ गई और वो तो प्रॉब्लम में फंस गया, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैं बच पाई हूँ। फिर लू भी सोचने लगता है कि आज सूजी की ग्रैंडमा ने उसे ऑलरेडी धमकी दी है कि वो उसे बदल भी सकती है। लू याओ से पूछता है कि तुम्हें तो बचपन से अच्छी पेंटिंग करना आता है ना, तो एक काम करते हैं, तुम्हें अब आने वाले पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। वो पेंटिंग कंपटीशन क्योंकि सबसे रिचेस्ट फैमिली मिस्टर गू की फैमिली का है। तो अगर तुम ये कंपटीशन जीत गई तो वो ग्रैंडपा तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे और क्या पता वो गुई की शादी तुम्हारे साथ फिक्स कर दे। फिर सोचो तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी और वैन फैमिली तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे। तो याओ फिर सोच कर ही खुश हो जाती है कि वो सूजी की एंगेजमेंट तुड़वा देगी। फिर कंपटीशन वाला दिन आ जाता है तो यहाँ पर याओ जो के साथ आई होती है और सारी लड़कियां यहाँ पर याओ की तारीफें कर रही होती है कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो ये कंपटीशन जीतने वाली है। तभी याओ यहाँ पर जो से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कंपटीशन जीतूंगी और फिर देखना तुम्हें कितना फायदा होगा, तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये सोचती है कि इसे फूल बनाना तो कितना आसान था, वैसे इसकी वजह से ही मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाई हूँ और सूजी को तो यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलेगी। पर तभी इतने में सूजी भी यहाँ कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है और इसे देखकर सारे लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, यही असल में वैन फैमिली की रियल डॉटर है ना। तभी याओ यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि सूजी ने आकर लाइमलाइट ले ली। फिर यहाँ पर जो को अच्छा नहीं लगता कि सूजी ने याओ की लाइमलाइट ले ली, तो वो जाता है उसे बातें सुनाने के लिए और कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, हमारी फैमिली को एम्बैरेस मत करो। सूजी मन में सोचती है कि सच में मेरा ये चीप ब्रदर इस याओ की इतनी सारी असलियत जानने के बाद भी उस पे ही ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ पर याओ तो मन में सोची जा रही होती है कि बस एक बार मैं ये कंपटीशन जीत जाऊँ, फिर आखिर मैं तो मिसेस गो बनने वाली हूँ। तो सूजी ये सुनने के बाद सोचती है कि चलो अब इसकी माइंड के थॉट्स ये सब भी सुनेंगे। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर चुटकी बजा के मैजिक करती है
और ये मन की बातें जैसे ही जो सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो याओ से पूछ लेता है कि तुम कंपटीशन में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट कर रही हो ताकि तुम्हारी मिस्टर गू से शादी हो सके। ये सुनकर याओ शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या इसे मेरे फेक थॉट्स के साथ रियल थॉट भी सुनाई दे रही है, नहीं तो इसे कैसे पता लग गया मैं क्या सोच रही थी। याओ कहती है कि ब्रदर तुम ये क्या बोल रहे हो, लगता है तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। मैं तो ये कंपटीशन इसलिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ ताकि तुम्हारे प्रोजेक्ट जीतने में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो फिर वो मन में सोचता है कि सच में लगता है मैं काम की वजह से ज्यादा थक गया हूँ जो कुछ भी सोच रहा हूँ। सूजी सोचती है कि ये तो इतना बड़ा इडियट है, ये सच में इस पे अभी भी बिलीव कर रहा है। फिर जो तो सूजी से कह रहा होता है कि देखो अब तुम जाओ यहाँ से, क्यों हमारी फैमिली को एम्बेरस करने पे तुली हुई हो। तभी इतने में यहाँ पर गुई अपने ग्रैंडपा के साथ एंट्री मारता है और जो से कह देता है कि आखिर तुम होते कौन हो मेरी फियांसी को यहाँ से निकालने वाले। फिर गुई के साथ उसके ग्रैंडपा आते हैं और सूजी की तारीफें करने लगते हैं। तो फिर सूजी मन में सोचती है कि ये ओल्ड ग्रैंडपा उतने भी ओल्ड नहीं है जितनी मैं इनसे बड़ी हूँ और मुझ पे कमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो एक अलग सा डायलॉग उन्हें मार देती है। तो याओ सोचती है कि देखो कैसे ग्रैंडपा से बात कर रही है, पर ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं और सूजी से अच्छे से बातें करने लगते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह, मेरी वाइफ जब यंग थी तो वो ऐसी थी। फिर याओ तो यहाँ पर सूजी की बुराई करने लगती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपको पता नहीं है कि ये मेरी सिस्टर कितनी ज्यादा खराब है, इसकी वजह से मेरे मॉम डैड का झगड़ा हुआ और मेरे डैड को जेल हो गई और ऊपर से इसने ग्रैंडमा और मिस्टर लू के बीच में भी झगड़ा करवा दी। तो ग्रैंडपा तो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उस यंग लड़के लू का ग्रैंडमा के साथ झगड़ा हो गया, फिर तो कितनी अच्छी बात है, अब तो मेरी बारी आ गई। ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तो गुई सोचता है कि मैंने अपने ग्रैंडपा को इतने टाइम बाद इतना हंसते हुए देखा हूँ। यहाँ पर सूजी सोचती है कि ये ओल्ड मैन का क्या दिमाग खराब हो गया। तभी ग्रैंडपा उसकी तारीफें करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें जो चाहिए अब मैं तुम्हें वो दूंगा। तो फिर गुई कह देती है कि ग्रैंडपा मुझे आपके ग्रैंडसन गुई के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़नी है। सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर ये याओ की मन की बातें सभी को सुनाई दे रही होती है। याओ सोच रही होती है कि क्या ये सूजी पागल है जो अपनी एंगेजमेंट इतनी आसानी से तोड़ रही है, सच में ये कितनी लकी है और इसे खुद एहसास भी नहीं है। तो इसकी मन की बातें सुनने के बाद जो सोचता है कि क्या ये सच में गुई को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। फिर यहाँ पर गुई के ग्रैंडपा तो सूजी से कह देते हैं कि वो तो उन्हें और भी ज्यादा अब स्ट्रांग लग रही है, लेकिन वो कह देते हैं कि एंगेजमेंट ऐसे वो नहीं तोड़ सकती क्योंकि ये दोनों फैमिलीज के बीच का मैटर है, इसलिए इसमें काफी डिस्कशन लगेगा। तो फिर सूजी सोचती है कि लगता है इनको बताना सही नहीं था। फिर ग्रैंडपा तो पूछने लग जाते हैं कि क्या गुई ने तुम्हें बुली करा है, देखो मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए इसे सबक सिखाऊंगा। तो फिर गुई कहता है कि ग्रैंडपा आखिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं इसे बुली करूंगा। सारी लड़कियां फिर यहाँ पर गुई की बातें सुनकर इम्प्रेस हो जाती हैं कि ये सूजी को कितना लाइक करता है। वो लोग बातें करने लगती है कि दोनों की जोड़ी भी कितनी ज्यादा परफेक्ट है। फिर याओ को गुस्सा आने लगती है और वो सूजी से कहती है कि सिस्टर अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो तुम यहाँ पे रहकर बस अपने आप को एम्बेरस करोगी। सूजी उसे जवाब देती है कि तुम आखिर मुझे ऐसे अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती हो। तो याओ कहती है कि आखिर सच में तुम्हें आता ही क्या होगा। तभी गुई यहाँ पर सूजी की साइड लेते हुए याओ को बातें सुना देता है कि तुम मेरी फियांसी को ये सब नहीं बोल सकती हो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये कंपटीशन वही जीतेगी, मैं उसे लाइक करता हूँ और वो जो भी पेंटिंग बनाएगी मैं उसमें बहुत ज्यादा हाई बिडिंग लगाऊंगा। याओ कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर वो तो कह देता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ तुम्हें नहीं, तो मैं करूंगा ऐसा। यहाँ पर सूजी तो शॉक रह जाती है कि ये सच में सीरियस है। फिर इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सूजी और याओ दोनों की पेंटिंग यहाँ पर जब पब्लिक में दिखाई जाती है तो याओ की पेंटिंग को तो इतना ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, पर जब सूजी की पेंटिंग दिखाई जाती है तो सारे लोगों को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है और सारे लोग यहाँ पर बिडिंग लगाने में लग जाते हैं। तो याओ को तो गुस्सा आ रहा होता है और फिर गुई सबसे ज्यादा बिडिंग लगाते हुए इस पेंटिंग को खरीद लेता है। तो फिर सूजी इस तरीके से कंपटीशन जीत जाती है। इस बात से याओ को बहुत जेलसी होती है और वो सोच लेती है कि वो सूजी को सबक सिखाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई के ग्रैंडपा सूजी को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। वो ऑलरेडी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं कि वो तो इतनी टैलेंटेड भी निकली और उसकी पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई होती है और वो तो सूजी से कहने लगते हैं कि वो उसकी वापस से कोई और विश भी पूरी करना चाहते हैं तो वो कुछ भी मांग सकती है। तो सूजी कहती है कि मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मैं गुई के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर गुई ये सब सुन रहा होता है और वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। सूजी तो ये सोचती होती है कि वो एक डीमन है, तो आखिर वो अपनी डीमन का रूल ब्रेक करते हुए किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर बैठ सकती है, इसलिए वो सोच रही होती है कि इससे बेहतर है कि वो जल्द से जल्दी से एंगेजमेंट को खत्म ही कर दे। फिर गुई बेचारा अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है और उसके ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी को कहने लगते हैं कि आखिर तुम गुई के साथ एंगेजमेंट क्यों तोड़ना चाह रही हो।
हाँ मानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और मेरा ग्रैंडसन सच में तुम्हारे लायक का नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसे मनाने लगते हैं कि दोनों फैमिलीज की ये शादी होना चाहिए। और वो उसे कहने लगते हैं कि बताओ तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। वो अपनी बहुत ही महंगी महंगी एंटिक्स को उसे दिखाने लगते हैं, खास करके एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग को भी, और उसे पूछ रहे होते हैं कि उसे क्या पसंद आ रहा है। तो सूजी फिर उस पेंटिंग के बारे में और यहाँ पर एंटिक चीज़ों के बारे में उन्हें बताने लगती है। तो ग्रैंडपा काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि तुम्हें तो कितनी ज़्यादा नॉलेज है, ये सब कैसे। वो मन में सोचती है कि अगर मैंने इन्हें बताई कि मैं उस डिनेस्टी में रह चुकी हूँ तो ये क्या ही सोचेंगे। फिर वो बहाना करती है कि असल में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हूँ ना, इसलिए मुझे नॉलेज है। दूसरी तरफ हम गुई को देखते हैं जो कि अपसेट होकर वाइन पी रहा होता है और वो बस सूजी के बारे में सोच कर ही अपसेट होता है कि वो क्या ही समझती है। तभी यहाँ पर याओ उसे चुपके से देख रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि याओ ने असल में इसकी वाइन में ड्रग मिलाई होती है। फिर सूजी गुई को ढूंढते हुए जाती है और देखती है कि वो यहाँ चेयर पे बैठ के वाइन पीकर अपना गम कम कर रहा होता है। तो ये सोचती है कि अच्छी बात है, ये तो कम से कम शॉर्ट पेन होगा, इससे ज़्यादा उसकी फीलिंग्स बढ़ जाएगी तो फिर और बुरा रहेगा। वो सोचती है कि वैसे भी मैं डीमन हूँ, मैं इंसान के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ही नहीं सकती हूँ। इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। सूजी सोचती है कि ये तो अभी भी याओ के ही साइड है, तो मुझे अब इसे याओ की असलियत दिखानी चाहिए। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तो फिर वो उसके साथ जाता है। फिर हम देखते हैं कि गुई तो बहुत ही ड्रंक हालत में पड़ा होता है और यहाँ याओ ने उसे एक रूम में लेकर आ गई होती है और वो सोच लेती है कि बस एक बार इसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद फिर ही वो उससे शादी कर पाएगी, तो उसे करना होगा। यहाँ पर गुई तो ड्रंक हालत में भी सिर्फ सूजी का नाम ले रहा होता है। तो याओ को गुस्सा आता है, लेकिन ये कहती है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर इतने में गुई इसे दूर करता है और फिर वो अपना कोट लेकर तुरंत ही चला जाता है। और तभी इतने में याओ देखती है कि इस रूम में पहले से जो छुपा हुआ था। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सूजी ने उसे इस रूम में लाने के बाद पर्दे के पीछे छुपने बोल दी थी और उसे समझा दी थी कि अगर उसे याओ की असलियत जाननी है तो उसे करना होगा। फिर जो याओ को चिल्लाने लगता है कि तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी और मुझे लग रहा था कि तुम मुझे सच में लाइक करती हो, पर तुमने तो उस गुई को ड्रग दी क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहती हो, ना कि मुझसे। याओ कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे गलत मत समझो, ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो चिल्ला देता है कि मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, बल्कि अब मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता लग गई है। मुझे पहले ये बिलीव कर लेना चाहिए था तुम्हारे असली थॉट्स जानने के बाद। ये बोलकर वो चला जाता है। तो याओ तो शॉक होती है और उसे समझ आता है कि सभी लोग उसके रियल थॉट्स सुन पा रहे थे, तभी तो उसका माइंड रीडिंग सिस्टम बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था और ऑलरेडी सभी लोग इसका सच जानते हैं। तो फिर इसे तो सूजी के ऊपर गुस्सा आ रही होती है। फिर सूजी यहाँ बाहर ही बैठी होती है, तभी इतने में गुई उसे जाते हुए देख लेता है और फिर उसके पास आ जाता है। तो ये सोचती है कि इसे उसने कितना ज्यादा ड्रग दे दिए जो ये इतना नशे में। गुई तो कह रहा होता है कि मुझे डॉक्टर चाहिए। फिर वो इसे लेकर एक रूम में चला जाता है, पर सूजी जल्दी से उसे दूर करती है और उसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि क्या आप तुम होश में आए। तब यहाँ पर गुई उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गुई को असल में सब पता था कि उस वाइन में ड्रग है और उसने जानबूझ के सब पिया था ताकि सूजी उससे बचाने के लिए आए, और यहाँ पर सूजी को भी ये बात पता लग जाती है। फिर सूजी गुई को किस करने लगती है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर ये मैंने क्या करी, मैं तो सच में इसकी ब्यूटी में फंस गई। सूजी सोचती है कि नहीं, मैं आखिर एक डीमन हूँ और मैं किसी इंसान से प्यार कर ही नहीं सकती, इसलिए अपनी गलती को खत्म करने के लिए मुझे इस इंसान को मार देना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। वो पहले हाथ से प्रैक्टिस करने लगती है और फिर जैसे ही गुई का गला दबाने जाती है तब तो वो जाग जाता है। फिर यहाँ पर जैसे ही वो सूजी के क्लोज आने लगता है तो वो जल्दी से उसे दूर कर देती है और फिर यहाँ से वो जाने लगती है। तो गुई उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि वो उसे लाइक करता है और उसे एक चांस चाहिए, पर सूजी उसे क्लियरली मना कर देती है कि वो दोनों बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम याओ और लू को देखते हैं जो कि आपस में कोई न्यू प्लानिंग कर रहे होते हैं और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से जब ये पूरी फैमिली यहाँ खाने के लिए बैठते हैं तो ये मिस्टर लू ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन लेकर आता है और इन्हें जैसे पिलाने जा रहा होता है तो सूजी को शक हो जाता है कि इसमें पक्का जहर है। तो फिर वो तुरंत ही उसे गिरा देती है क्योंकि इसे याओ और लू की प्लानिंग के बारे में पता लग जाता है। और वो जब ये बताती है कि उस मेडिसिन में कुछ गड़बड़ी थी तो ये लू साफ कह देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूजी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इसका चेकअप होना चाहिए, फिर सच पता ही लग जाएगा। पर ये लू कैसे भी करके ग्रैंडमा को अपनी साइड ले लेता है तो ग्रैंडमा चेकिंग के लिए मना कर देती है कि उन्हें इस पर बिलीव है। फिर सूजी इसके बाद ग्रैंडमा का ख्याल रख रही होती है ताकि वो किसी भी तरीके से मरे ना, पर ये लू अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाता है और वो असल में ग्रैंडमा के चाय के कप में ही जहर मिला देता है, जिसके बाद जैसी वो चाय पीती है तो फिर चक्कर आने लगता है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है
पर इतने में ग्रैंडमा बेहोश होती है और फिर यहाँ पर याओ आकर पूरी फैमिली के सामने ही सूजी के ऊपर ग्रैंडमा को मारने का इल्जाम लगा डालती है और इन लोगों को एविडेंस के तौर पर झूठी वीडियो भी दिखा देती है। पर अब क्योंकि सूजी की पूरी फैमिली अब उसके साइड हो गए होते हैं और वो लोग याओ को चिल्लाते हैं कि उन्हें उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है और सूजी पर यकीन है, तो फिर इस याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस पूरे फैमिली को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताती है कि ग्रैंडमा ने उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी है और फिर वो और लू मिलकर इस पूरी फैमिली को धक्के मार के निकाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करने के लिए गुई और उसके ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और लू और याओ दोनों को ही चिल्लाते हैं कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो याओ फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखाती है कि ग्रैंडमा ने उस पर साइन करी है, तो ग्रैंडपा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं। तो याओ हंसने लगती है और कहती है कि एक को फाड़ के कुछ नहीं होगा, ये तो बस फोटोकॉपी थी और ऐसी मेरे पास बहुत सारी है। वो उन्हें दिखाने लगती है तो ग्रैंडपा हंसते और कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये फेक साइन है, सूजी की ग्रैंडमा ये साइन कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं उसकी साइन अच्छे से जानता हूँ। ये लू तो शौक रह जाता है कि मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस किया था साइन करने की, फिर भी ये कैसे पहचान गया। अब यहाँ पर मेन बात आ जाती है कि अगर ग्रैंडमा ठीक होंगी, उन्हें होश आएगा, तभी फिर इस लू को जेल होगी और साथ ही इस याओ को भी। इसलिए वो लोग तो खुश होते होते हैं कि जब तक ग्रैंडमा की जान बचेगी नहीं तो वो लोग तो सेफ है। पर यहाँ पर सूजी इन सभी से कहती है कि मैं ग्रैंडमा को बचा सकती हूँ। तो सभी लोग सूजी पे भरोसा करते हैं कि अगर वो बोल रही है तो वो सच में कर सकती होगी। फिर वो रूम में आ जाती है ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने के लिए और वो अपनी पूरी मैजिक पावर लगा देती है उन्हें ठीक करने को, जिसमें उसकी काफी पावर इस्तेमाल हो जाती है और ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। और फिर ग्रैंडमा ऑर्डर देती है और इस लू और इस याओ दोनों को ही गार्ड्स पकड़ के लेके जाते हैं उन्हें अरेस्ट करवाने के लिए। और ग्रैंडमा सारा क्रेडिट सूजी को देने लगती है कि उसकी वजह से ही वो आज बच पाई है और साथ ही में उनकी फैमिली को भी उसने ही सब कुछ ठीक करी है। फिर सूजी से खुश होकर ग्रैंडमा उसके लिए बहुत ही बड़ी बर्थडे पार्टी रखती है। सूजी के बर्थडे पर उसका भाई जो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और फिर यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके सूजी तो गुई को गुड बाय बोलकर तुरंत यहाँ से चली जाती है और उसकी कोई बात भी नहीं सुनती। तभी यहाँ पर सारे पब्लिक सूजी के बारे में बुराई करने लगते हैं कि वो गुई को किस तरीके से इग्नोर करके गई है। तो फिर यहाँ पर सुनने के बाद गुई तो इस बंदे को तुरंत ही पंच मार देता है और बाकी लोगों को भी समझा देता है कि वो सूजी के खिलाफ एक भी कुछ गलत नहीं सुनेगा। और फिर यहाँ से गुई चला जाता है सूजी को ढूंढने के लिए। वो यहाँ अकेली बैठी होती है तो फिर वो उसे पूछता है कि क्या मैं भी बैठ सकता हूँ। फिर यहाँ से वो बात करने लगता है कि आखिर तुम मुझे किस तरीके से इग्नोर करी हो। सूजी उसे ठीक से बात नहीं कर रही होती है तो फिर गुई उसे तुरंत ही किस कर लेता है और तभी इन दोनों के पूरे फैमिली मेंबर आकर चुपके से इन लोग को देख रहे होते हैं और वो लोग तो बड़े खुश होने लग जाते हैं, ये दोनों ही किस कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अब तो इनकी शादी पक्की है। पर सूजी तो गुई को कुछ कह ही नहीं रही होती है तो वो तो बस रोते हुए उससे मनाया जा रहा होता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसे क्यों रिजेक्ट कर रही है। पर यहाँ इन लोगों की पूरी फैमिली को कुछ भी आवाज नहीं आ रही होती तो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे होंगे। तभी इतने में जो को पीछे से कोई सांप काट लेता है तो फिर वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तो ये पूरी फैमिली जल्दी से भागने लगते हैं कि कहीं गुई और सूजी उन लोग को देख ना ले, पर वो लोग आफ्टर ऑल देख ही लेते। और फिर सूजी को अपने भाई जो की फिक्र होती है कि उसे सांप ने काटना था ना। तभी गुई सोचता है कि ये अच्छा मौका है सूजी को इम्प्रेस करने का। वो तुरंत ही जो के पास चला जाता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो जो इधर उधर भागने लग जाता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अब तभी यहाँ पर सूजी इस बारे में सोच रही होती है कि गुई ने जो उसे नेकलेस पहना दिया है वो उसे रिटर्न करना होगा ताकि उसके साथ पूरी तरीके से सब कुछ कट कर सके। तभी यहाँ पर याओ इसे चुपके से देख रही होती है और उसे बस सूजी को मार के उससे बदला लेना होता है, इसलिए वो चुपके से उसका पीछा करते हुए चाकू लेकर उसे मारने पहुंच जाती है। पर तभी सूजी के सामने गुई आ जाता है और उसे बचा लेता है। पर यहाँ पर चोट लगने की वजह से गुई की तो ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। फिर सूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी असली वाले डीमन वाले रूप में आ जाती है और तुरंत ही इस याओ को मार डालती है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी के डैड जेल से छूट कर पहुंच गए होते हैं और वो भी ये सब देख लेते हैं तो सूजी फिर उन्हें भी मार देती है। और फिर इन लोगों से बदला लेने के बाद वो सोचती है कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। फिर वो गुई की बॉडी को उठाती है और सोच लेती है कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर ये जैसे उसे किस करती है तो यहाँ पर गुई भी मरने के बाद अब सेम सूजी की तरह डीमन बन चुका होता है और उसके साथ चला जाता है। और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।